Hello, my dear students. Good morning to all of you. मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से गीगा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि यह टाइम जो है बहुत ही पीक टाइम चल रहा है आपके सेमेस्टर के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। देखा जाए तो ये समय पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। हल्की हल्की ठंडी होती है और हल्की हल्की गर्मी, कमरे में बंद होकर पढ़ाई अच्छे से और मस्त होकर करते रहिए। हम आते हैं आपके टॉपिक पे। यहाँ पे हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांजिस्टर टॉपिक है जो बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से भी। इसे मोस्टली हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। ये हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से उठा रहे हैं। आते हैं, देखते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या है। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, उसी का एक नेक्स्ट ये पार्ट है। तो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। थ्री टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ऑपरेट होता है ये बहुत ही लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बोलते हैं इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। तीन टर्मिनल कौन कौन होते हैं हम आगे चल के देखेंगे। द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम शॉकले एंड डॉक्टर जॉन बॉर्डे इन बेल लैबोरेटरी इन यूएसए। सबसे पहले ट्रांजिस्टर की खोज करने वाले जो अमेरिकी वैज्ञानिक दो लोग थे, डॉक्टर विलियम शॉकले एंड डॉक्टर जॉन बॉर्डे। अमेरिका की लैबोरेटरी में इसकी खोज किया था, जो उस सन था 1951 में। ठीक है सॉरी द फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर वाज यूज इन 1952। तो इसकी खोज जो की गई थी 1951 में, लेकिन जब पहली बार इसको यूज किया गया था, तो 1952 था। और टेलीफोन स्विचिंग सर्किट, सबसे पहले टेलीफोन की स्विच सर्किट में इसको यूज किया गया था। समझ रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका सिंबल कैसा होता है और ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम क्या होती है। सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, देख लीजिए। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है कि तीन टर्मिनल होते हैं। पहला होता है एमीटर, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है और ये बेस है। ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। हम आगे चल के इसको पूरे डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन टाइप होता है। जैसे पहला है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये लिखे हम, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी का मतलब ये होता है कि पीएनपी दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स से जो मिलकर ट्रांजिस्टर बनता है उसको हम बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एन इसके बीच में, मतलब बेस में आ रहा है। ठीक है, दो पी आउटर साइड में है, इमीटर और कलेक्टर,
और n जो है बेस में आ रहा है, इसलिए हमको इसको PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इस टाइप के ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि होल्स आर मेजोरिटी का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, मतलब PNP में जो होता है होल्स की मेजोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। हमने पिछले वीडियो में भी समझाया है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें इधर जो होते हैं होल्स की जो मेजोरिटी होती है ज़्यादा होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा। PNP ट्रांजिस्टर में होल्स की मेजॉरिटी होती है जबकि इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है। इसे हम बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल ये होता है, इसको याद करने का एक हम तरीका बता रहे हैं कि इसका सिंबल कैसे, हम दोनों में डिफरेंस कैसे रखेंगे। इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। ये है आपका करंट का डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ है, मतलब इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा इधर से, ठीक, फिर इधर से होके निकल जाएगा यहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि देखिए PNP ये बीच में n आ रहा है, तो मतलब कि करंट का डायरेक्शन ये नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसको याद करने का एक ट्रिक हमने बताया कि PNP, n मतलब ये नीचे, n मतलब नीचे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, इसको PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में क्या है कि दो n टाइप के सेमीकंडक्टर और एक p टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर जो ट्रांजिस्टर बनता है उसको हम NPN ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, किसमें, NPN में, ठीक है। इसका सिंबल, सर्किट सिंबल होता है, इसमें जो करंट होता है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। इमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया, दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसमें अपोजिट है उसको, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रांजिस्टर। अब आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें, हम फैक्ट चीज़ें पे ध्यान देते हैं। इट आल्सो नोन एज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ये छोटी छोटी जो बातें एक लाइन में हम बता रहे हैं, ये बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट्स आल्सो नोन एज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस, मतलब कि इसमें हम करेंट को कंट्रोल करते हैं, हम ट्रांजिस्टर के थ्रू करेंट को कंट्रोल करते हैं। आजकल की सभी जितनी भी डिवाइसें आ रही हैं, मोस्टली आजकल के इलेक्ट्रिकल भी इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बन रहे हैं। क्योंकि उसमें हमको करेंट को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इट्स आल्सो नोन एज ए BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT, इसको हम BJT के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिस्टर हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सिग्नल इज एम्पलीफाई द वीक सिग्नल। एक बात यहाँ से इसको ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर काम क्या करता है कि ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, या इसका वर्किंग क्या है, काम क्या करता है कि ये सिग्नल, कोई भी हम इनपुट सिग्नल देते हैं, वीक सिग्नल है, कोई इनपुट सिग्नल देते हैं तो क्या करता है कि एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, वीक सिग्नल को हाईली आउटपुट देता है, आउटपुट एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। ट्रांजिस्टर इज मोस्टली यूज इन ए कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि ट्रांजिस्टर का हम यूज ज़्यादातर कहाँ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करना रहता है, वोल्टेज को कंट्रोल करना रहता है, ठीक है। इस टाइप की जो कंट्रोलिंग पावर होती है वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। द ट्रांजिस्टर यूज इन सैटेलाइट, देखिए इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टर यूज इन सैटेलाइट एंड मोबाइल फ़ोन।
आजकल बता रहे हैं कि जितनी भी डिवाइसें आ रही हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से मिलकर मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो ज़्यादातर यूज होता है ट्रांजिस्टर, सेटेलाइट में भी आजकल यूज होने लगा है। मोबाइल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो वहाँ पे भी यूज होगा ही, मोबाइल फ़ोन में। इट्स आल्सो यूज इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी यूज होता है, कंप्यूटर में भी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इट्स आल्सो यूज इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एम्पलीफायर, मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करते हैं उसको हम एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे हमारी आवाज़ कम आती है किसी डिवाइस में तो उसको हम एम्पलीफाई करके तो उसको लाउडली मतलब तेज करते हैं। इस तरह से वहाँ पे भी हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो उसमें भी एक ट्रांजिस्टर की सर्किट के थ्रू लगा रहता है, ठीक है। इस तरह से ट्रांजिस्टर के बारे में और थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल, वही है जो हम पहले बताए हैं कि इसका वर्किंग क्या होता है। कि वर्किंग ये है कि जो हम वीक सिग्नल इनपुट देते हैं ये क्या करता है कि ये वो चेंज कर देता है विथ आउटपुट जो देता है वो हाई कर देता है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, समझ रहे, एम्पलीफाई कर देता है। विदाउट एनी चेंज इन द शेप इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन, मतलब कि जो चेंज करता है सिग्नल को उसके शेप में कोई चेंज नहीं करता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, उसके शेप में कोई चेंज नहीं कर पाता है ये। बस ये क्या करता है कि उसके सिग्नल वीक है तो वीक को ये हाई कर देगा, कम को तेज कर देता है, कम को तेज कर देता है, लेकिन उसकी शेप जो होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज नहीं करता है, नेवर चेंज द शेप। और इस तरह से इस डिवाइस को एम्पलीफिकेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को एम्पलीफिकेशन कहते हैं, हम इस प्रक्रिया को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। और डिवाइस विच एम्पलीफाई द इनपुट वीक सिग्नल इज कॉल्ड द एम्पलीफायर। और यहीं से बातें आपके निकल के आती है कि एम्पलीफायर क्या होता है। वह डिवाइस जो हमारे वीक इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे या तेज कर दे, तो इस तरह से डिवाइस को हम एम्पलीफायर कहते हैं। अ बायस ट्रांजिस्टर इंक्रीज द एम्पलीफाइज ऑफ द वीक सिग्नल, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो बायस ट्रांजिस्टर, पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि बायस क्या होता है। अब फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, ठीक है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस होते हैं, उसी के अनुसार ये बता रहा है। बायस ट्रांजिस्टर इंक्रीज द एम्पलीफाई, वो एम्पलीफाई कर देता है आप द वीक सिग्नल, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्लास ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है। कि क्लास मतलब कि कितने प्रकार का एम्पलीफायर होता है। टाइप्स तो बहुत होते हैं लेकिन जो ज़रूरत है उसी को हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्लास ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के अनुसार कितने प्रकार का होता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर हो गया और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर हो गया। इनपुट सिग्नल देखिएगा, बात को ध्यान में देखिएगा कि इनपुट सिग्नल के अनुसार जो क्लास एम्पलीफायर होता है, स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल। दूसरा है बेस्ड ऑन द आउटपुट सिग्नल, आउटपुट के अनुसार ये हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन बायसिंग कंडीशन, बायसिंग कंडीशन के अनुसार जो बायसिंग कंडीशन है वो 4 प्रकार का होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कंपटीशन के व्यू से इसी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी
और क्लास AB से ही क्वेश्चन पुटअप करता है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, डायरेक्ट कपल्ड और ऑडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, ये है आपके क्लास ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आज के लिए बस ट्रांजिस्टर का इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा समझ में आया होगा, और ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अब आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत शुभ हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।